तो देखिए चैप्टर 10 सर्कल हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है क्योंकि सर्कल को आपने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्लास 9th में जो सर्कल आपने पढ़ा था वो क्लास 10 से थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा था। ठीक है, वो थोड़ा चैप्टर लॉन्ग चैप्टर था। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, हालांकि अब तो एक एक्सरसाइज तो बहुत ही छोटी है, तो लगभग देखा जाए तो एक ही एक्सरसाइज है जिसमें कुछ मेरे ख्याल से 14 के आसपास क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्लास 10th में ये। ठीक है, तो सर्कल के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे जी। चलो 13 होंगे 14 होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था 13 क्वेश्चन होंगे। तो आपके सामने 3 यहाँ पे कुछ सर्कल्स और एक लाइन का एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होगा। पहले कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे एक लाइन है, तो आप देखेंगे पहले कॉम्बिनेशन में एक लाइन और एक सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो लाइन है वो सर्कल से बाहर है। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में लाइन और सर्कल में आप देख सकते हैं जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। और तीसरे कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो लाइन होती है जो सर्कल को इस तरीके से अलग अलग तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, इनको क्या बोला जाता है। तो पहले कॉम्बिनेशन में पहले पार्ट में जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उसके बाहर से पास हो रही है, तो डेट मींस वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। तो पहले वाले पार्ट में जो लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, डेट मींस वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सेकंड वाले पार्ट में आप देख सकते हैं जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को बोला जाता है सीकेंट टू द सर्कल। इसे बोला जाएगा सीकेंट टू द सर्कल, SECANT, सीकेंट टू द सर्कल इसको बोला जाएगा। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए पास होती है उसे सीकेंट टू द सर्कल बोला जाता है। तीसरे वाली फिगर में हम देखें जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास होती है उसे बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल। तो तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई गई है उसे बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल। और आपको बता दें जो पूरा चैप्टर है वो टेंजेंट टू द सर्कल से रिलेटेड ही है। इस चैप्टर में हम टेंजेंट टू द सर्कल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों फिगर्स आपको ये समझ में आ जाता है कि टेंजेंट टू द सर्कल किस स्ट्रेट लाइन को बोला जाएगा और सीकेंट टू द सर्कल किस लाइन को बोला जाएगा। तो जो भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए उसे बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल, और जो स्ट्रेट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाए उसे बोला जाएगा सीकेंट टू द सर्कल। बात करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल के बारे में। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन जी, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है या सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसे टेंजेंट टू द सर्कल बोला जाता है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन भी क्या टेंजेंट टू द सर्कल कहलाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी आपको लग रहा होगा कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। लेकिन आपको बता दें ये जो स्ट्रेट लाइन हम दिखा रहे हैं ये सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर आप इस लाइन को आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन भी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी, तो इसे टेंजेंट टू द सर्कल नहीं बोला जाएगा। तो टेंजेंट टू द सर्कल उसी को बोला जाता है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, चाहे उसे प्रोड्यूस करें या ना करें, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को टेंजेंट टू द सर्कल बोला जाता है। कोई लाइन अगर प्रोड्यूस करने पर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे टेंजेंट टू द सर्कल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी कंफ्यूजन आप पहले दूर कर लीजिएगा। तो टेंजेंट टू द सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो इसलिए टेंजेंट टू द सर्कल वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। एंड देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। और एक पॉइंट पर सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर आप इन्फिनिट टेंजेंट्स या वन और टू और मोर टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकें, तो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और जिस पॉइंट पर आप वो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी तक के डिस्कशन में हमने यहाँ पे बात की टेंजेंट टू द सर्कल क्या होती है, सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को तो हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये बता रहे कि
सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो जो भी पॉइंट आपके टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन होगा, दैट मीन जिस पॉइंट पे सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ किया जाएगा उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई टेंजेंट की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पहली थ्योरम की बात करते हैं। इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, ठीक है। उनमें से फर्स्ट थ्योरम को हम यहाँ पे डिस्कस करें, इसको आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो कह रहे हैं कि टेंजेंट के किसी पॉइंट पर, सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इसको हम सिंपल वे में बोलें तो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्स वाई एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पर हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो P पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो गिवन में हमने वही लिखा है, ये सर्कल विद सेंटर O एंड OP इज रेडियस, OP इसकी रेडियस है और XY जो है वो सर्कल के टेंजेंट है पॉइंट P पर। ठीक है, ये तो आपको गिवन कंडीशन दिखाई दे रही होगी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना होगा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हमें OP को XY के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट Q बी अ पॉइंट ऑन टेंजेंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। हम इस टेंजेंट पर, जो XY टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, इस पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं जो सर्कल के बाहर हो। ठीक है, तो XY पॉइंट पर हमने एक पॉइंट ये Q लिया हुआ है जो सर्कल से बाहर है। ठीक है, इसके बाद हम O और Q को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। हमने OQ को ज्वाइन कर दिया, आप फिगर में देख सकते हैं OQ लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है। और सपोज करते हैं जो OQ लाइन है वो सर्कल को R पर इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट इसमें R दिखाया गया है। सपोज करें कि जो OQ लाइन है वो सर्कल को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब आप देख सकते हैं फिगर में जो OQ साइड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लिख सकते हैं OR प्लस RQ, लिख सकते हैं ना। OQ को लिखा जा सकता है इसमें OR प्लस RQ, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो OQ के प्लेस में हमने यहाँ पे लिखा OR प्लस RQ। अब आप देख सकते हैं फिगर में OR साइड और OP साइड ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि दोनों ही जो है सर्कल की रेडियाई हैं। तो OR OP के इक्वल होगा बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए आगे, तो हमने OR के प्लेस में OP पुट कर दिया तो ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा OQ इक्वल टू OP प्लस PR। तो OQ जो है वो OP प्लस PR के इक्वल है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो OQ साइड होगी वो OP से ग्रेटर होगी। जब OQ को हम OP प्लस PR के इक्वल लिख सकते हैं, डेट मीन्स हम किसी साइड को दो साइड के सम के इक्वल लिख रहे हैं, तो डेट मीन्स वो जो साइड होगी वो उनमें से किसी भी एक पार्ट से जो है वो जरूर ग्रेटर होगी। तो इसलिए OQ साइड को हम OP से ग्रेटर लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर OQ साइड OP से ग्रेटर है तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर O टू द टेंजेंट XY। ठीक है, अगर OQ साइड OP से ग्रेटर है तो इट मीन्स OP जो साइड होगी वो OQ से स्मॉलर होगी। और जब OP स्मॉलर साइड है तो हम कह सकते हैं कि OP जो होगी उन सभी साइडों में सबसे स्मॉलर साइड होगी जो O पॉइंट से, भाई ग्रेटर इसलिए लिखा वैभव त्यागी जी, जब आप किसी साइड को बेसपोज कीजिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर हम 7 को 4 प्लस 3 लिखते हैं तो क्या मैं 7 को 4 से ग्रेटर नहीं लिख सकता? अगर हम 7 को 4 प्लस 3 लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली 7 4 से भी ग्रेटर होगा, 7 3 से भी ग्रेटर होगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब OQ को हमने OP प्लस PR लिखा तो OQ जो होगा वो OP से भी ग्रेटर होगा, PR से भी ग्रेटर होगा। तो उसी रीजन से हमने OQ को OP से ग्रेटर बोला। ठीक है, अब OQ जब OP से ग्रेटर है तो इसका मतलब OP जो होगी OQ से स्मॉलर होगी। अब OP OQ से स्मॉलर है तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द ऑल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर O टू द टेंजेंट XY। तो OP जो होगी उन सभी लाइन सेगमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट होगी जो O पॉइंट से उस टेंजेंट पे ड्रॉ की जाती है। और ये आपको पता होगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपने 2-3 क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास 9th में, कि जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि OP यहाँ पे सभी लाइन सेगमेंट में शॉर्टेस्ट है, दैट्स वाई OP जो होगा वो XY पे परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेडियस होगी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। मैं इसको जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
भाई सबसे पहले हमने करा क्या, क्यू पॉइंट को हमने टेंजेंट पे लिया जो कि सर्कल से बाहर है, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया और सपोज करा कि ओ क्यू जो है वो सर्कल को आर पर इंटरसेक्ट करता है, ये हमने सी वहाँ पे मेंशन किया। फिर हमने स्टार्ट कैसे किया इसको, हमने ओ क्यू को लिखा ओ आर प्लस आर क्यू, लिख सकते हैं फिगर में आपको नजर भी आ रहा होगा, ओ क्यू जो है वो ओ आर प्लस आर क्यू के इक्वल है, ओ आर साइड ओ पी के इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। फिर अब ओ क्यू यहाँ पर ओ पी प्लस पी आर के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अब ओ क्यू ओ पी से ग्रेटर है तो दैट मीन्स ओ पी इज स्मॉलर देन ओ क्यू। जब ओ पी ओ क्यू से स्मॉलर है तो हम कह सकते हैं ओ पी इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट या शॉर्टर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द टेंजेंट एक्स वाई। तो ओ पी उन सभी लाइन सेगमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट होगा जो कि ओ से टेंजेंट पे ड्रॉ किए जाते हैं, और शॉर्टर लाइन सेगमेंट जो होता है किसी भी लाइन पर वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस वजह से ओ पी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, हम कह सकते हैं कि रेडियस जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्कल की पहली थ्योरम थी, और इस थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 10.1 एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, 10.2 में भी है। तो किस तरीके का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। सेकंड, आप भैया कहाँ से कहना चाह रहे हैं, आप मुझे एक बार बाद में रिपीट कर देना इस चीज़ को, क्योंकि मैं जब इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लूंगा सेशन को, तो उसके बाद हम फिर रिपीट करेंगे, तो आप मुझे तब बता दीजिएगा आर्यन जी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर आप मुझसे जितनी बार इसको रिपीट करने के लिए कहेंगे मैं रिपीट करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम्पल को देखिएगा अभी इसमें, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ पी क्यू। तो एक न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कल है और सर्कल के पी पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है पी क्यू को, जो आप फिगर में देख सकते हैं। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जब हम ओ को क्यू से ज्वाइन करते हैं तो ओ क्यू की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर वो यहाँ पे गिवन है। तो सर्कल सर्कल के पी पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, जो रेडियस है वो यहाँ पर गिवन है 5, वो यहाँ पर गिवन है 5। और जब हम ओ को इसमें ज्वाइन कर देते हैं क्यू से, ये पॉइंट यहाँ पर क्यू गिवन है, एक मिनट, ये पॉइंट यहाँ पे क्यू गिवन है, तो ओ क्यू गिवन है इसमें 13 और ये गिवन है इसमें 5, तो हमसे पी क्यू पूछ रहे हैं वो कि टेंजेंट की लेंथ यहाँ पर क्या होगी। तो आपको बता दें ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू आपके सामने बनकर आ रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल क्यों होगा, क्योंकि ओ पी रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, और अभी हमने प्रूव किया था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस रीजन से एंगल पी जो होगा वो राइट एंगल होगा, इट मीन्स ट्राइंगल ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कभी भी दो साइड आपको गिवन हो, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने ट्राइंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस को यूज किया, वो किस तरीके से, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट करी, ओ क्यू के प्लेस पर 13, ओ पी के प्लेस पर 5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, तो पी क्यू आ जाएगा सॉल्व करके 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो सभी में पाइथागोरस लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज में आपको बता दें जो क्वेश्चन है वो आपके इसी तरीके के थे जो हमारे पहले थ्योरम पर बेस्ड थे। इसके बाद ये 10.2 का कोई डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको सुन लीजिएगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वहाँ पर मैटर करेगा कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, क्या वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, क्या वो पॉइंट सर्कल पर है, क्या वो पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो पहली कंडीशन मैंने ले रखा है कि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होगा, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप उसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ये लाइन होगी। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है तो ये लाइन टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो ये लाइन कहलाएगी सीकेंट टू द सर्कल, इसको टेंजेंट नहीं बोला जाएगा। इट मीन्स ये हो गया कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उससे कोई टेंजेंट वहां पे ड्रॉ नहीं होगी, नो टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, इस बार जो पी पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो उस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। अगर पॉइंट सर्कल पर होगा तो वहां पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, पॉइंट अगर सर्कल पर है तो वहां पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है, पॉइंट अगर सर्कल से बाहर लिया जाए, इस बार पी पॉइंट आप देख सकते हैं सर्कल के बाहर है,
इससे अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रही होंगी पी और पी बी। ये 2 टेंजेंट हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर पॉइंट सर्कल से बाहर लिया जाता है तो इसलिए लिखा गया 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ये देखा जाएगा कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट अगर सर्कल के इंटीरियर है तो कोई टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकती है। पॉइंट अगर सर्कल की बाउंड्री पर है तो ओनली 1 टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ हो सकती है। पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स एट मोस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरम से रिलेटेड वो देखिएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहे हैं किसी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो आपस में इक्वल होती है लेंथ में। जैसे कि अगर P पॉइंट से सर्कल पर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो ये जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी PA और PB, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हमने फिगर को ड्रॉ किया, सर्कल लिया, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर, तो हमने गिवन में ये लिखा, ए सर्कल विद सेंटर O, P एंड PB आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इसमें PA इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने O को A से, O को B से और O को P से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप देखेंगे पूरी फिगर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है। ट्राइंगल POA या ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है। अब आपको पता है कभी भी अगर आपको जो 2 साइडें इक्वल दिखानी है वो 2 ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो आप आसानी से उनको इक्वल दिखा सकते हैं अगर आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो यहाँ पर भी P और PB 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इनको अगर हमें इक्वल दिखाना है तो हम इनके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर इनको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो आपने खैर काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है क्लास 9th में, तो आप यहीं पर देख सकते हैं PAO और PBO में क्या क्या पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं। मैं सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में OA साइड OB की इक्वल होगी बिकॉज ये एक ही सर्कल की रेडियस है। OP साइड की इक्वल होगी बिकॉज ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में साइड प्रेजेंट है, तो OP इक्वल टू OP को हम कॉमन लिख सकते हैं। और तीसरा होगा ये एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। एंगल A और एंगल B 90 डिग्री के क्यों होंगे, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो दोनों में रेडियस इक्वल, एक साइड कॉमन और एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं PA इक्वल टू PB बिकॉज ऑफ CPCD। सॉरी, यहाँ पे CPCD लिखना चाहिए था, हमने इसको HP लिख रखा है, तो इसे लिखा जाएगा CPCD और यही हमें प्रूव करना था। तो किस तरीके से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसको एक बार और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OP इक्वल टू OP कॉमन, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ऑफ RHS इसलिए क्योंकि एक तो हमने राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हमने हाइपोटेनस इक्वल दिखाया। हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये जो OP साइड होगी ना दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस होगी, तो एक हमने हाइपोटेनस को इक्वल दिखाया और एक हमने अदर साइड को इक्वल दिखाया। दैट्स व्हाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और इस वजह से हम कह सकते हैं कि PA PB के इक्वल होगा और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमें सिर्फ यही सब डिस्कस करना था। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अब अगर आपको इनमें से जो भी टॉपिक आज आपको बताए गए उनमें से किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।